प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मोची, एक चिड़िया और एक घमंडी आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करते हुए बिना वक्त ज़ाया किए आइए वाकया शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बरगद के एक घने पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता, पुराने जूतों की मरम्मत करता। फिर जाकर उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ज्यादा अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़िया उसके पास आकर आवाज करते हुए रोटी के वो टुकड़े खा लेती और फिर वहां से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता लेकर उसे मरम्मत करवाने के लिए आ गया। वो मुसाफिर देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके सर पर सफ़ेद टोपी और उसके हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी उस शख्स ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों भाई, तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने खाकर, फल खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर इसके पीछे बात क्या है? तो फिर उस मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत यानी सेहत अता की है, और सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा पी सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं काम कर रहा हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही, फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनकी चू चू की आवाज़ से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे समझा दीजिए। तो उस मुसाफिर ने कहा कि उन आयात का मतलब ये है कि अल्लाह बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दे, मैं ज़बानी पढ़ा करूँगा। तो उस मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके वहाँ से चला गया। मोची को आज बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। आज उसने बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वही आयात को पढ़ा करता था। ये आयात उसको इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाया करता था। चिड़िया भी जब चू चू करती, वो कहता कि वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो गई। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई भी जूता मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया। अब आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़िया भी रोज़ाना रोटी का इंतज़ार करते हुए चली जाती। मोची ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपने बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज मौजूद नहीं था। सब लोग घर में भूखे पेट ही सो गए। इस हालत में 2 दिन का अरसा गुजर गया। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। घर वाले भूख से निढाल हो चुके थे। घर में
کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا بھلا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر میں جاؤ، وہ آج وہاں دعوت دے رہے ہیں، باہر دیگیں پکی ہوئی ہے، تم پڑوسی سے تھوڑا سا کھانا یا کچھ پیسے مانگ کر لے آؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ یہ سن کر موچی اداس بیٹھا۔ وہ کہنے لگا، بیگم، یہ سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، وہ بے حد مغرور آدمی ہے۔ میں کسی انسان کا احسان نہیں لینا چاہتا ہوں، مگر میرے بچوں کی حالت بھی مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ مجھے اس گھمنڈی آدمی سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ تو موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اسے سلام کیا، ساتھ ہی کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ کچھ پیسے ہی مجھے ادھار دے دیں۔ میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو فوراً واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر میرے بچوں کی حالت دیکھ لو، اگر آج بھی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے کھاؤ۔ ارے محنت کر کے پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت سے یہ پیسہ جمع کیا، تب کہیں جا کر میں نے یہ گھر بنایا ہے، تجھ جیسے مفت خور پر پیسہ کیوں ضائع کروں؟ اور اس گھمنڈی آدمی نے اس موچی کو کہا کہ چلا جا یہاں سے۔ موچی بیچارہ یہ سن کر خاموش کھڑا رہا۔ اس گھمنڈی پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دیتے ہوئے کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکال، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان جیسوں پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو نہیں تھی، دھکے کھا کر وہ نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے موچی وہاں سے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ بچے کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو اپنی پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز ادا کی، دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی اختیار میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور ان آیات کو پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، موچی کو سلام کیا اور پھر کہا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرے وفادار ساتھی کی موت ہو گئی۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں بھی اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اگر تم میرے ساتھ ہی یہ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری کے ساتھ میرے پاس کام کرو گے۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا تھا۔ اس تاجر نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانے کا سامان خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور وہ موچی کچھ ہی وقت میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس موچی نے ایک خوبصورت مکان کو بنوایا اور وہی آیات جو ہر وقت وہ پڑھا کرتا تھا
एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। अब बावर्ची खाने में बहुत सा खाना पकता। कोई गरीब आदमी आता, मोची उसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद भी करता था। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहा करती थी वो उनको आज भी नहीं भूला था। हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डालकर वो आता था। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था। नौकर उसे अंदर लेकर आया, उसे कपड़े लाकर दिए और बावर्ची खाने में गरम गरम खाना लाकर उसे खाना खिलाया। उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने अपने नौकर को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या बात है? उस नौकर ने कहा कि हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी हुई है उनका मतलब आज मुझे समझ में आ गया। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा सा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स लोगों को हकीर जानकर उन्हें जलील किया करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम हुआ करता था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने उससे कुछ रुपए कर्ज के तौर पर मांगे, लेकिन उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा बच्चा उस वक्त इलाज ना होने की वजह से मर गया था और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया है। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत तो उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया। उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा था जिसने उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा कि मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। जब पड़ोसी ने देखा तो उसे पहचान लिया और वो घमंडी पड़ोसी रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे आवारा हो गए, मैं खुद बीमार हो गया, मेरा घर बिक चुका है। अब ना सर छुपाने की कोई जगह है, ना ही मेरा कोई आसरा है। और सच कहते हैं, जो कोई दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसी के इख्तियार में भलाई है और वही हर चीज़ पर कादिर है। तो उस मोची ने कहा कि हाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आता जाता रहता है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। खैर, अब तुम्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत शुरू करो, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।